हेलो स्टूडेंट्स, आई स्टडी ऑनलाइन के इस प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत है। अपनी चर्चा जो चल रही थी वो एमएससी प्रीवियस ईयर का जो पेपर है डिफरेंशियल इक्वेशन और स्पेशल फंक्शन, उस पर अपन बातें कर रहे थे। उसमें अपन बेसल फंक्शन जो है उस पर चर्चा कर रहे थे। तो एक इम्पोर्टेंट डेरिवेशन उसमें ऑर्थोगोनल प्रॉपर्टी के नाम से एग्जाम में पूछा जाता है, जिस पर आज अपन चर्चा करेंगे। कुछ जो क्वेश्चंस हैं बचे हुए वो अपन कर लेंगे। तो बेसल फंक्शन जो है वो लगभग अपन कंप्लीट कर लेंगे आज की क्लास में। फिर भी कोई क्वेश्चन रह पाता है तो अपन देख लेंगे, ठीक है। तो देखिए, ऑर्थोगोनैलिटी प्रॉपर्टी ऑफ बेसल फंक्शन। ऑर्थोगोनैलिटी प्रॉपर्टी ऑफ बेसल फंक्शन, या तो इस प्रकार की कंडीशन जो है वो अपन को गिवन होगी, या इसका जो है वो स्टेटमेंट अपन को गिवन होगा। इफ लेमडा ई एंड लेमडा जे आर, इफ लेमडा आई एंड लेमडा जे आर द रूट्स ऑफ equation j n lambda a, then prove that zero to a अक्ष j n lambda I x and j n लेमडा जे एक्स डी एक्स इज इक्वल टू आपके पास 0, आई इज नॉट इक्वल टू जे। एक तो ये सिद्ध करना है। दूसरा अपन को ए स्क्वायर बाई 2 जे स्क्वायर एन प्लस 1 लेमडा आई ए, इसमें आपके पास i इज इक्वल टू जे। i इज इक्वल टू जे, इसका मतलब लेमडा i इज इक्वल टू लेमडा जे। इसका मतलब आपके पास लेमडा आई ए इज इक्वल टू लेमडा लेमडा जे। ये फॉर्मेशन सारी बन सकती है। इसके बाद इसमें और कंडीशन अपन को गिवन है, लेमडा आई एंड लेमडा जे। लेमडा आई एंड लेमडा जे आर टू अनइक्वल रूट्स, ठीक है, ऑफ जे एन लेमडा ए इज इक्वल टू 0, ठीक है। सो गिवन दैट given that jn lambda ia is equal to jn lambda ja is equal to 0। ये इतनी लंबी चौड़ी कंडीशन जो है अपन को दी हुई होगी। अगर दी हुई नहीं हो तब आपको क्या लिखा हुआ मिलेगा, ऑर्थोगोनैलिटी प्रॉपर्टी ऑफ बेसल फंक्शन को प्रूव करो। तो देखो क्या क्या चीजें याद रखनी है, क्या क्या चीजें जो है वो समझनी है। लेमडा आई एंड लेमडा जे आर 2 रूट्स हैं, यानी ये 2 रूट हैं किसके, इस बेसल फंक्शन की जो कंडीशन है इसके। देन प्रूव दैट, अपन को क्या प्रूव करना है, अक्ष जे एन, ये लेमडा आई की फॉर्मेशन है और ये लेमडा जे की फॉर्मेशन है। सीधा सीधा याद रहेगा, अक्ष जे एन लेमडा आई एक्स और जे एन लेमडा जे एक्स। 0 से a तक इसकी क्या है, लिमिट है। अगर ये मान i और j इक्वल नहीं है तब तो ये मान क्या मिलेगा अपन को, 0 मिलेगा। और अगर आपके पास ये इक्वल हैं तब ये मान अपन को क्या मिलेगा, ये मिलेगा। तो इक्वल हैं और इक्वल नहीं है, उसमें आपके पास ये वाली जो कंडीशंस है वो काम में लेओगे। लेमडा आई एंड लेमडा जे आर टू अनइक्वल, ये अनइक्वल है तो आप कौन सी कंडीशन काम में लेओगे, ये वाली जो कंडीशन है जो है वो काम में लेओगे। तो ये कंडीशंस तो अपन को दी हुई होगी कि आपके पास किस प्रकार की जो कंडीशन है वो अपन को मिलेगी, ठीक है। ये
जो मान है अनइक्वल रूट का मतलब आपके पास क्या है, i इज नॉट इक्वल टू j, तो लेमडा i इक्वल टू नॉट इक्वल टू लेमडा j। इस प्रकार की जो कंडीशन है वो अपन काम में लेते हुए जो है वो चलेंगे। क्लियर है? यानी इनका मान जो है वो कहाँ जीरो लेना है, कहाँ जीरो नहीं लेना है, ये सारी कंडीशन अपन को गिवन होगी। गिवन होने का मतलब ये है कि ये स्टेटमेंट में अपन को मिलेगी। अब अपन इसको हल करेंगे। आप पहले क्या करो, दो केस बनेंगे इसमें, तो इसको तो क्या बना लो, केस फर्स्ट, और इसको जो है वो क्या बना लो, केस सेकंड। केस फर्स्ट और केस सेकंड की जो कंडीशन है वो इसमें क्या हो जाएगी, मिल जाएगी। तो ये केस फर्स्ट बना के पहले पूरा हल करोगे, ये रिजल्ट निकालोगे जीरो, फिर केस सेकंड बनाकर पूरी थ्योरी अलग है तो उसको हल करोगे। दो अलग अलग प्रकार से जो है वो आपके पास एक क्वेश्चन की तरह बन जाएंगे। क्लियर है? तो देखिए हल करते हैं। ध्यान में रखोगे इधर क्या है, जीरो से a फिर x, फिर एक बार जो फंक्शन है बेसल फंक्शन वो लेमडा i के रूप में है, एक बार लेमडा j के रूप में। इस प्रकार याद रखोगे। अब देखो सॉल्यूशन लगाकर आप क्या करो, सॉल्यूशन और केस फर्स्ट। केस फर्स्ट में क्या है, i इज नॉट इक्वल टू j। इसका मतलब लेमडा i जो है वो लेमडा j के बराबर नहीं होगा। ठीक है? तो वो सारी कंडीशंस जैसे j एन लेमडा a का मान जीरो होगा, वो सारी कंडीशन अपन जो है वो काम में ले लेंगे। अब आप क्या करोगे, वी नो दैट बेसल इक्वेशन, बेसल इक्वेशन जो है वो क्या होती है, एक्स स्क्वायर डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, ठीक है, प्लस एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर, और आपके पास y इज इक्वल टू जीरो। ये लिखते हैं अपन, एक्स स्क्वायर डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर y। अब इसमें देखो लेमडा की वैल्यू है, तो आपके पास ये जो कंडीशन है इसको अपन थोड़ा सा बदल सकते हैं। कैसा? और लगाकर आप लिख लो एक्स स्क्वायर डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस लेमडा स्क्वायर एन स्क्वायर वाई इज इक्वल टू जीरो। ऐसा अपन इसमें लिख सकते हैं। ठीक है? ऐसा अपन जो है वो इसमें क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि जो ये एन आपके पास कोई ना कोई वैल्यू है, आपके पास कोई कांस्टेंट वैल्यू है, तो इसको अपन लेमडा एन के रूप में जो है वो लिख सकते हैं। अब आप इसमें क्या करोगे, एक बार y बराबर u रखोगे, एक बार जो है y बराबर v रखोगे। एक बार अपन क्या करेंगे, y बराबर u रखेंगे, जैसे इसको आप इक्वेशन नंबर क्या दे दो, फर्स्ट दे दो। आप डायरेक्ट वी नो दैट बेसल इक्वेशन में डायरेक्ट ये भी जो है वो लिख सकते हो। ठीक है? तो आप क्या करोगे, पुट y बराबर u एंड लेमडा बराबर लेमडा i। ठीक है? इन इक्वेशन फर्स्ट। तो ये क्या आ जाएगा आपके पास, एक्स स्क्वायर डी टू यू अपॉन डी एक्स स्क्वायर फिर एक्स डी यू अपॉन डी एक्स, ठीक है, प्लस एक्स स्क्वायर माइनस लेमडा आई स्क्वायर एन स्क्वायर, और यहां u इज इक्वल टू जीरो। ये कंडीशन अपने पास क्या हो जाएगी, बन जाएगी। ये फॉर्मेशन जो है अपने पास क्या हो जाएगी, बन जाएगी। अब आप क्या करोगे, पुट y बराबर v एंड लेमडा की जो फॉर्मेशन है एंड लेमडा बराबर लेमडा j इन इक्वेशन फर्स्ट। तो आपके पास क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर डी टू वी अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर लेमडा जे स्क्वायर एन और v इज इक्वल टू जीरो।
इसको इक्वेशन नंबर क्या दे दो 2, इसको इक्वेशन नंबर क्या दे दो 3। देखो एक u की जो फॉर्मेशन है वो तो किसके रूप में है, लेमडा आई के रूप में, और v की जो फॉर्मेशन है वो किसके रूप में है, लेमडा j के रूप में। इस प्रकार से आप ध्यान में रख सकते हो। जो उसके अकॉर्डिंग अपन ने यहाँ क्या किया, ये जो समीकरण है इसमें अलग अलग से जो मान है वो रख दिए। अब आप क्या करोगे कि समीकरण 2 जो है उसको तो मल्टीप्लाई करवा दो किससे, जो इक्वेशन 2 है उसको तो मल्टीप्लाई करवा दो v से, ठीक है। फिर माइनस इक्वेशन 3 जो है उसको मल्टीप्लाई करवा दो किससे, u से। ये कंडीशन अपने पास आ जाएगी। इसको तो मल्टीप्लाई v से करवाया, इसको मल्टीप्लाई किससे करवाया, u से। फिर दोनों को क्या कर दो, घटा दो। तो आपके पास देखो इसमें अक्स स्क्वायर है, तो अक्स स्क्वायर क्या आ जाएगा, कॉमन आ जाएगा, और क्या मिल जाएगा, d2u अपॉन dx स्क्वायर, और मल्टीप्लाई किससे, v से। फिर आपके पास यहां u तो माइनस u और d2v अपॉन dx स्क्वायर। ये कंडीशन जो है अपने पास से बन जाएगी। फिर आप क्या करोगे, प्लस अक्स कॉमन आ जाएगा इसमें, और यहां क्या आ जाएगा पहले वो, तो v du अपॉन dx माइनस u dv अपॉन dx, ये कंडीशन आ जाएगी। फिर इसको देखो तो अक्स स्क्वायर u, अक्स स्क्वायर uv माइनस लेमडा आई स्क्वायर एन स्क्वायर और v, फिर माइनस माइनस अक्स स्क्वायर, ये v इसमें पहले से है और u से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो uv। फिर आ जाएगा, या माइनस है तो माइनस माइनस प्लस लेमडा जे स्क्वायर एन स्क्वायर v, और u मल्टीप्लाई भी तो करवा रहे हैं, इसमें u आएगा uv, और इसमें भी जो है अपने पास uv। ये कंडीशन आएगी। तो ये फॉर्मेशन तो आपस में क्या हो जाएगी, कैंसिल आउट हो जाएगी। ये फॉर्मेशन तो क्या हो जाएगी, कैंसिल आउट। बाकी जो फॉर्मेशन मिलेगी वो अपन लिख लेंगे। तो आपके पास देखो इसमें अक्स स्क्वायर की जो कंडीशन है वो आपके पास अक्स कॉमन ले लो इसमें, तो यहां क्या बनेगा, अक्स v d2u अपॉन dx स्क्वायर माइनस u d2v अपॉन dx स्क्वायर, ठीक है। प्लस यहां अक्स कॉमन लिया तो क्या बच गया, अक्स तो कॉमन ले लिया, और v du अपॉन dx माइनस u dv अपॉन dx, ये मान जो है अपने पास मिल गया। और यहां आपके पास ये फॉर्मेशन जो है वो बची, लेमडा जे, अब इसमें एन स्क्वायर कॉमन आ सकता है, यू वी जो है वो कॉमन आ सकता है, तो क्या आ जाएगा, प्लस एन स्क्वायर और यू वी, ठीक है। और यहां क्या आ जाएगा, लेमडा जे स्क्वायर माइनस लेमडा आई स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0। क्लियर है। ये कंडीशन अपने पास जो है वो इसमें मिल जाएगी। सबसे पहले अपन ने क्या किया, जो बेसल इक्वेशन है उसको लिखा, y बराबर u और लेमडा बराबर लेमडा आई जो है वो पुटअप किया। क्लियर है। ये कंडीशन जो अपने पास मिल गई। इस कंडीशन को अपन लेके चले तो अपने पास जो फॉर्मेशन मिली उसमें फिर y बराबर v पुटअप किया, लेमडा बराबर लेमडा j की जो कंडीशन है वो अपने पास मिल गई। तो फिर अपन समीकरण 2 को v से और समीकरण 3 को u से मल्टीप्लाई करवाते हैं तो अपने पास ये कंडीशन आ जाती है। अब देखिए आगे बात करते हैं अपन। अब देखो ये इस कंडीशन को आप देखिए, इसको तो मान लो क्या, इसको मान लो u और इसको मान लो v, u इंटू वी से अपन अवकलन करते हैं तब ये कंडीशन बनती है। देखो अक्स ऐसा का ऐसा और ये आपके पास u है, तो इसका अवकलन करो तो v d2u अपॉन dx स्क्वायर u d2v अपॉन dx स्क्वायर, समझ गए। फिर ये जो फॉर्मेशन है वो ऐसी की ऐसी और अक्स का अवकलन क्या हो जाएगा आपके पास 1। तो ये क्या कंडीशन बनेगी, ये कंडीशन बनेगी आपके पास d अपॉन dx और अक्स,
फिर क्या v du अपॉन dx माइनस u dv अपॉन dx, ये जो कंडीशन है वो अपने पास से बनेगी। क्या समझ में आया? देखो अक्स ऐसा का ऐसा, फिर इसका अवकलन करो, इसका अवकलन ये रहा v d2u अपॉन dx स्क्वायर माइनस u d2v अपॉन dx स्क्वायर, फिर ये ऐसा का ऐसा और अक्स का क्या होता है 1, तो ये ऐसा का ऐसा और अक्स का 1, समझ गए? तो इस कंडीशन को अपन ऐसा लिख सकते हैं। अब इसको लेके जाओ उस तरफ, तो ये आ जाएगा n स्क्वायर uv और लेमडा j और माइनस लेमडा आई है, तो ये क्या हो जाएगा लेमडा आई और लेमडा j। यहां अपने पास जो ये अक्स की कंडीशन है ये किधर आ जाएगी, इस तरफ जो है वो आ जाएगी। ये कंडीशन अपने पास जो है वो क्या हो जाएगी, मिल जाएगी। अब अपन इसमें अपन को वहां थ्योरम में या जो प्रॉपर्टी है उसमें क्या पूछा गया था, 0 से a तक क्या करना है इंटीग्रेशन, आप क्या कर दोगे, इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड बाई लिमिट 0 टू a, ठीक है। 0 टू a तक क्या कर दो, इंटीग्रेशन कर दो, तो इधर क्या आ जाएगा 0 टू a d अपॉन dx अक्स v du अपॉन dx माइनस u dv अपॉन dx, इधर भी अपने पास 0 से a n स्क्वायर u v और अक्स लेमडा आई स्क्वायर लेमडा j स्क्वायर और dx, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ये dx जो है वो हटेगा और इसमें लिमिट आ जाएगी सीधी सीधी। अपने पास क्या आ जाएगा, यहां अक्स की फॉर्मेशन है और v du अपॉन dx माइनस u dv अपॉन dx, और लिमिट जो है वो क्या आ जाएगी, अक्स के रूप में है तो यहां a से 0, इधर आपके पास 0 से a n स्क्वायर u v अपॉन अक्स लेमडा आई स्क्वायर माइनस लेमडा j स्क्वायर और dx की जो कंडीशन है वो अपने पास मिल जाएगी। ये फॉर्मेशन अपन को क्या हो जाएगी, मिल जाएगी। क्लियर है? अब आप क्या कर दो, इसमें लिमिट रखोगे, इसमें लिमिट रखोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, a v du अपॉन dx माइनस u dv अपॉन dx, अक्स की जगह आपके पास क्या आ जाएगा, अक्स की जगह आपके पास एक ही फॉर्मेशन आ जाएगी, तो यहां क्या आ जाएगा dA और dA, ये कंडीशन अपने पास आ जाएगी। इधर आपके पास 0 से a n स्क्वायर u v अपॉन अक्स लेमडा आई स्क्वायर माइनस लेमडा j स्क्वायर, और इधर क्या आ जाएगा dx। क्लियर है? ये फॉर्मेशन अपन को जो है वो इसमें मिल जाएगी। इस प्रकार की जो फॉर्मेशन है वो अपन को इसमें क्या हो जाएगी, मिल जाएगी। अब देखिए अब इसमें क्या करेंगे, आपके पास मल्टीप्लाइंग बोथ साइड अक्स स्क्वायर बाई अक्स स्क्वायर लिख लो, तो इधर क्या आ जाएगा आपके पास अक्स स्क्वायर फिर a फिर v du अपॉन dA माइनस u dv अपॉन dA, इधर आपके पास अक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करवाओगे तो क्या आ जाएगा, ऊपर अक्स की कंडीशन बचेगी, तो यह आ जाएगा 0 से a n स्क्वायर u v और ऊपर अक्स बचेगा, ठीक है, लेमडा आई स्क्वायर माइनस लेमडा j स्क्वायर और dx की जो कंडीशन है वो अपने पास मिल जाएगी। ठीक है, अब अपन ने जो फॉर्मेशन है वो क्या माननी थी, y बराबर आपके पास क्या कंडीशन ली थी, u की कंडीशन ली थी, एक बार y बराबर अपन ने v की जो कंडीशन है वो अपने पास ली थी। शुरू में अपन ने जो है वो मान माने थे, उसके अकॉर्डिंग जो है वो अपन अब इसको क्या कर लेंगे, हल कर लेंगे। ठीक है, तो n स्क्वायर u v की जो कंडीशन है उसके अकॉर्डिंग अपन क्या करेंगे, अब इसको हल करेंगे। तो अपन को जो कंडीशन शुरू में सिद्ध करनी थी वो क्या थी,
वो अपने पास थी 0 to a अक्स जे एन एक्स या अक्स जे एन लेमडा आई एक्स और जे एन लेमडा जे एक्स और डी एक्स की जो कंडीशन है वो अपने पास थी। इसके बराबर अपन को क्या लेके आना है, जीरो की जो कंडीशन है वो लेके आनी है। और इसके साथ जो कंडीशन है वो क्या दी गई थी कि जे एन लेमडा ए बराबर जो है वो क्या आ जाएगा, जीरो की जो कंडीशन है वो अपने पास मिल जाएगी। कब, जब ये आपके पास क्या हो, अनइक्वल रूट हो। जब आपके पास ये क्या हो, अनइक्वल रूट हो, तब ये कंडीशन जो है वो मिल जाएगी। अब देखो आपके पास u की जो कंडीशन है उसको अपन क्या लिख लें, अगर जे एन, क्योंकि y बराबर अपन क्या लिखते हैं, y बराबर अपन जे एन लिखते हैं। अब y बराबर एक बार क्या था, u था, एक बार y बराबर क्या था, v था। तो आप इसमें क्या लिख सकते हो, जब y बराबर u है तब आप लिख सकते हो जे एन लेमडा आई ए। y बराबर आपके पास जे एन हो और मान क्या हो, v हो, तब आप लिख सकते हो लेमडा जे और ए। तो ये मान आप कहाँ रखोगे, इस वाली कंडीशन में जो है वो रखोगे। लेमडा जो आपके पास आई ए, लेमडा जो है वो जे, तो यहाँ रख दीजिए। अब देखिए यहां मान रखोगे या एक ही बात है, यहां मान रखोगे तो आपके पास क्या कंडीशन होगी, अक्स स्क्वायर फिर ए। अब v की जगह क्या रखोगे, जे एन लेमडा आई ए और डी यू अपॉन डी ए, या ऐसा समझ लीजिए u का मान भी रखना चाहो तो क्या आ जाएगा, जे एन लेमडा आई ए माइनस यू जे एन लेमडा आई ए और d अपॉन डी ए और लेमडा जे। इनके मान सारे क्या हैं, जीरो आ रहे हैं, तो ये वैल्यू जो है वो क्या हो जाएगी, आपके पास जीरो की कंडीशन हो जाएगी। अब देखो यहां अपने पास कंडीशन जो है वो अक्स के रूप में है, तो आप इस u की फॉर्मेशन को इस प्रकार लिख सकते हो, जैसे एन स्क्वायर लेमडा आई स्क्वायर माइनस लेमडा जे स्क्वायर को बाहर ले लो, जीरो से ए यू वी एक्स बचेगा, क्या बचेगा, यू वी एक्स डी एक्स। ये पूरा का पूरा मान क्या हो जाएगा, जीरो, किसके अकॉर्डिंग, इसके अकॉर्डिंग। तो आप क्या लिखोगे फिर आगे की फॉर्मेशन में, ये बराबर आया है, आगे की फॉर्मेशन में लिखोगे लेमडा आई स्क्वायर माइनस लेमडा जे स्क्वायर, जीरो से ए यू वी एक्स भी है साथ में, तो आपके पास अक्स जे एन लेमडा आई और अक्स की फॉर्मेशन के रूप में लिख लो इसको जे एन लेमडा जे एक्स और डी एक्स इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, जीरो। फिर इस फॉर्मेशन को भी जीरो की चपेट में जो है वो ले जाओ। तो जीरो से ए अक्स जे एन लेमडा आई एक्स जे एन लेमडा जे एक्स और डी एक्स इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, जीरो। ये फॉर्मेशन जो अपने पास से मिल जाएगी। अब आप सोच रहे होंगे कि इस फॉर्मेशन में वैल्यू आपके पास जीरो क्यों नहीं करी, इस फॉर्मेशन में जो है वैल्यू जीरो क्यों करी। देखो यहां आपके पास डायरेक्ट मान है, किसके रेस्पेक्ट में, ए के रेस्पेक्ट में। तो आपके पास यहां जो कंडीशन है वो डायरेक्ट किसकी बनेगी, ए की कंडीशन जो है वो बनेगी, यानी कि यहां जो भी फॉर्मेशन बनेगी वो ए की कंडीशन के रूप में जो है वो बन जाएगी। तो उसके अकॉर्डिंग इसका मान तो लेमडा आई ए और लेमडा जे ए के रूप में बनेगा, कौन सी फॉर्मेशन का, इसका, या इसका मान लो। तो वो तो मान क्या है, जीरो अपन को दे रखा है, तो इसका मान क्यों नहीं बनेगा, इसका मान समाकलन होने के बाद बढ़ेगा, ठीक है। तो आप यहां पहले x की फॉर्मेशन के रूप में लिखोगे, फिर इसका समाकलन होगा, तब ये किस फॉर्मेशन में जो है आपके पास a की फॉर्मेशन में आएगा। तो इन दोनों में जो डिफरेंस है वो समझ में आ गया होगा कि किस प्रकार से अपन को लेके चलना है। अब अपन जो केस सेकंड है उस पर चर्चा करते हैं।
इसकी वैल्यू अपने पास क्या आ गई, 0 की जो कंडीशन है वो अपने पास से आ गई। अब आप देखिए केस सेकेंड जिसमें आपके पास i इज इक्वल टू क्या है, j है, तो आपको क्या मिल जाएगा, लेमडा i इज इक्वल टू लेमडा j। ठीक है, अब देखो वी नो दैट बेसल इक्वेशन क्या होगी, एक्स स्क्वायर d2y अपॉन dx स्क्वायर, एक्स dy अपॉन dx प्लस एन स्क्वायर या एक्स स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर माइनस लेमडा स्क्वायर एन स्क्वायर वाई इज इक्वल टू 0। तो यहां से आप क्या करोगे, इसको इक्वेशन नंबर क्या दे दो, 1 दे दो, पुट y बराबर क्या कर दो, u कर दो, और लेमडा बराबर क्या कर दो, लेमडा i कर दो। तो यहां पर आपके पास क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर d2u अपॉन dx स्क्वायर प्लस एक्स du अपॉन dx प्लस एक्स स्क्वायर लेमडा स्क्वायर एन स्क्वायर और u इज इक्वल टू 0। तो इसको आप ऐसा लिख सकते हो, एक्स स्क्वायर u डबल डेस प्लस एक्स u डेस प्लस एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई करवा दो एक्स स्क्वायर u माइनस लेमडा स्क्वायर एन स्क्वायर u इज इक्वल टू 0। ये अपने पास जो है वो एक कंडीशन आ गई, एक्स स्क्वायर u डबल डेस प्लस एक्स u डेस प्लस एक्स स्क्वायर u की जो कंडीशन है वो अपने पास से आ गई। क्लियर है, अब इस फॉर्मेशन को क्या करवा दो, मल्टीप्लाइंग 2u। ठीक है, मल्टीप्लाई किससे करवा दो, 2u की जो फॉर्मेशन है उससे क्या करवा दो, इसको मल्टीप्लाई जो है वो करवा दो। 2u की फॉर्मेशन से करवाओगे, देखो अपन को क्या बनाना है, अपन को जैसे उस फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग अवकलन की जो कंडीशन बनाते हैं, तो अगर आप 2u से मल्टीप्लाई करवाते हो तो 2u एक्स स्क्वायर u डबल डेस, ये कंडीशन अपने पास जो है वो बनेगी। तो उसके अकॉर्डिंग u डबल डेस कब आता है, जब u डेस का अवकलन हो तब आता है। तो अगर मान लो 2u डेस से करवाओ तो 2u डेस एक्स स्क्वायर u डबल डेस। अब आप इसको लिखना चाहो d अपॉन डी यू, d अपॉन डी यू की जो कंडीशन है उसके रूप में लिखना चाहो तो आपके पास ये जो फॉर्मेशन है वो क्या हो जाएगी, 2x स्क्वायर u डेस और u डबल डेस, ये कंडीशन आपके पास बन जाएगी। आप इसको d अपॉन डी यू की फॉर्मेशन में क्या लिख सकते हो, एक्स स्क्वायर u डेस का स्क्वायर। अब इसका अवकलन करोगे तो क्या आ जाएगा, 2x स्क्वायर u डेस और u डबल डेस। समझ गए बात को, तो इसको 2u डेस से क्या करवा दो, मल्टीप्लाई करवा दो। तो देखिए आपके पास क्या आ जाएगा, 2x स्क्वायर u डेस u डबल डेस प्लस 2x u डेस का स्क्वायर प्लस आपके पास x स्क्वायर यहां क्या है u, तो ये x स्क्वायर u डेस और यहां भी क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, माइनस 2 लेमडा स्क्वायर एन स्क्वायर u और u डेस इज इक्वल टू जो है वो क्या आ जाएगा, 0। ये कंडीशन अपने पास जो है वो बन जाएगी। अब इसको जो है वो किस रूप में लिख सकते हो, d अपॉन डी यू और 2 या d अपॉन डी यू एक्स स्क्वायर u डेस का स्क्वायर, इसको ऐसा लिख सकते हैं। फिर आपके पास ये फॉर्मेशन जो है उसको अपन लिख सकते हैं कि d अपॉन डी एक्स की जो कंडीशन है उसके अकॉर्डिंग इसको क्या लिख सकते हैं। तो इसको अगर अपन d अपॉन डी एक्स के रूप में लिखें तो फिर इन दोनों का होगा, तो क्या कंडीशन बन जाएगी, 2x u डेस स्क्वायर प्लस 2u डेस और u डबल डेस और x स्क्वायर। तो ये दोनों कंडीशन अपन को क्या हो रही है, मिल रही है। तो यार d अपॉन डी एक्स कर लो तो ये दोनों काम जो है वो इसमें हो जाएंगे। फिर आगे ये देखिए
इसमें अपन क्या करेंगे, इसमें अपने पास है 2x² यू डेस, समझ गए। इसमें आप यू डेस प्लस x² यू डेस स्क्वायर, ऐसा अगर अपन इसमें करते हैं तो ये देखो यू डेस स्क्वायर का जो है वो क्या है, अवकलन है। ये फॉर्मेशन इस प्रकार से है x² यू डेस स्क्वायर, ठीक है। इसका अवकलन करोगे किसके सापेक्ष, d/dx के सापेक्ष, तो क्या मिलेगा आपको 2x यू डेस स्क्वायर प्लस 2x² यू डेस और यू डबल डेस। समझ गए बात को, कि आपके पास ये जो फॉर्मेशन है 2x² और यू डेस, तो इसका मतलब आपके पास x² यू स्क्वायर अगर करें तब क्या मिलेगा 2x यू स्क्वायर प्लस 2x² फिर यू और यू डेस, 2x² यू डेस। समझ गए बात को, आप क्या लिखोगे 2x² यू डेस और इसको और ऐड कर दो तो आपके पास क्या आ जाएगा 2x यू स्क्वायर। इसको घटाना भी पड़ेगा, फिर ये घटा दिया, -2 λ² n² यू डेस। ये कंडीशन अपने पास बन गई। अब देखो d/dx x² यू डेस स्क्वायर प्लस इन दोनों के u × v के फॉर्मूले से क्या बन जाएगा 2x² यू स्क्वायर, सही है, सॉरी x² यू स्क्वायर, 2x ये वाली जो कंडीशन है वो मिल जाएगी। फिर ये फॉर्मेशन अपने पास जो है वो मिलेगी, ये फॉर्मेशन जो अपने पास मिलेगी तो इसके अकॉर्डिंग आप इसको लिख सकते हो, ठीक है। फिर क्या होगा -2x² की ये फॉर्मेशन जो है वो बचेगी, तो -2x यू स्क्वायर माइनस इसको क्या लिख लो λ² n² और d/dx और आप इसको लिख सकते हो यू स्क्वायर। समझ गए बात को, यानी यू स्क्वायर के सापेक्ष तो 2u यू डेस = क्या आ जाएगा 0। ये कंडीशन अपने पास, यानी इस कंडीशन को अपन ने थोड़ा सा सिंप्लीफाई किया है। अब ऐसा काम क्यों किया अपन ने कि अपन जो है वो इसका इंटीग्रेशन कर सके, तो अपन इसको चेक कर लेते हैं। d/dx x² यू डेस स्क्वायर, फिर आपके पास -n² λ² d/dx यू स्क्वायर प्लस d/dx x² यू स्क्वायर माइनस 2x यू स्क्वायर की जो कंडीशन है वो अपने पास आ जाएगी। क्लियर है, बाकी जो फॉर्मेशन है वो अपन को क्या हो जाएगी, इसमें मिल जाएगी। अब आप क्या कर दो, इसमें ये कंडीशन आ गई, मैंने क्या कहा इसका समाकलन कर दो। समाकलन में लिमिट कौन सी रखोगे, जो अपन को वहां प्रॉपर्टी में दी गई है, तो 0 to a इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड एंड टेकिंग लिमिट 0 to a। तो देखो ये जो कंडीशन है पूरी की पूरी ये वाली, इसको तो एक तरफ लिख लो 0 to a d/dx x² यू डेस स्क्वायर प्लस d/dx x² यू स्क्वायर माइनस λ² n² d/dx यू स्क्वायर। और ये जो फॉर्मेशन है इसको अलग लिख लो = 0 to a 2x यू स्क्वायर dx। ये कंडीशन अपने पास आ जाएगी। अब देखो ये जो कंडीशन है अपने पास d/dx और d/dx, इसके अकॉर्डिंग जो है वो समाकलन क्या हो जाएगा, इनका कंप्लीट हो जाएगा। तो आप वो पहले जो कंडीशन है 0 to a x² यू स्क्वायर dx, यहां अपने पास क्या बचेगा x² यू डेस स्क्वायर प्लस x² यू स्क्वायर
माइनस लेमडा स्क्वायर एन स्क्वायर, और ये जो है वो क्या आ जाएगा यू स्क्वायर, और लिमिट क्या आ जाएगी ए से 0। ये कंडीशन अपने पास से बनेगी। तो यहाँ फॉर्मेशन फिर देखो क्या बनेगी, यहाँ फॉर्मेशन बनेगी आपके पास, इसमें ए रखोगे तो ए स्क्वायर यू डैश स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर यू स्क्वायर, लिमिट रख रहे हैं अपन, और आपके पास माइनस लेमडा स्क्वायर एन स्क्वायर यू स्क्वायर, फिर माइनस ये 0 रखोगे तो ये वैल्यू 0, ये वैल्यू 0, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस लेमडा स्क्वायर एन स्क्वायर यू स्क्वायर। ठीक है, तो ये तो आपस में होगा कैंसिल आउट, बचेगा क्या ए स्क्वायर यू डैश स्क्वायर और ए स्क्वायर यू स्क्वायर। ए स्क्वायर इसमें कॉमन आ जाएगा तो यू डैश स्क्वायर और यू स्क्वायर की कंडीशन बचेगी, और इधर क्या है 2 0 से ए अक्स स्क्वायर यू स्क्वायर डी एक्स। ये अपने पास एक कंडीशन जो है वो मिल गई, समझ गए। अक्स यू स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू ए स्क्वायर यू डैश स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर की जो कंडीशन है वो अपन को मिल गई। अब अपन जानते हैं कि आप क्या लिखोगे इसमें, सिंस जे एन एक्स जो है वो किसके बराबर है, आपके पास जे एन एक्स की जो कंडीशन है, या ऐसा समझ लो कि जो अपन ने शुरू में u और v माने थे तो y बराबर क्या माना था, या y बराबर तो जे एन एक्स होता है, और y बराबर अपन ने क्या मान लिया u मान लिया। तो u की जो फॉर्मेशन है वो अगर लेमडा की फॉर्मेशन में लिखना चाहें तो u बराबर अपन क्या लिख सकते हैं जे एन लेमडा आई एक्स। ठीक है, अब अगर मान लो u डैश है तो क्या लिख दिया जाएगा जे एन डैश लेमडा आई एक्स। ठीक है, इसी प्रकार जैसे मान लो u स्क्वायर है यहाँ, तो ये क्या आ जाएगा जे एन स्क्वायर लेमडा आई एक्स। ये कंडीशन जो है वो अपने पास क्या हो जाएगी, मिल जाएगी। ये जो कंडीशन है वो अपने पास क्या हो जाएगी, मिल जाएगी। तो ये मान यहां रख दो। अब देखो 2 0 टू ए एक्स यू स्क्वायर, तो आपके पास क्या आ जाएगा जे एन स्क्वायर लेमडा आई एक्स। ठीक है, इज इक्वल टू अपने पास ए स्क्वायर यू डैश स्क्वायर, तो यू डैश स्क्वायर क्या आ जाएगा यहां से जे एन डैश लेमडा आई एक्स का स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर, तो यू का मान जे एन, तो जे एन लेमडा आई एक्स, इसका भी क्या स्क्वायर। ये कंडीशन अपने पास जो है वो बनेगी। ठीक है, इस प्रकार की। अब ये यू जो फॉर्मेशन है वो किस रूप में आना चाहिए, ए के रूप में, क्योंकि यहां जो है वो अपन लिमिट लेके आए हैं ए के रूप में। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग अपन इसका मान जो है वो रखेंगे। अब पहले आप एक काम कर लीजिए, रेकवेंस रिलेशन जो फर्स्ट है उसकी कंडीशन जो है वो लिखिए। तो आपके पास अक्स जे एन डैश अक्स इज इक्वल टू एन जे एन एक्स माइनस अक्स जे एन प्लस 1 एक्स, ये कंडीशन आएगी। अब यहां से आप क्या करो, जे एन डैश एक्स निकालो, तो ये क्या आ जाएगा एन अपॉन एक्स और जे एन एक्स माइनस एक्स स्क्वायर, सॉरी एक्स इसमें कैंसिल आउट हो जाएगा और जे एन प्लस 1 एक्स आ जाएगा। ठीक है, इसका अपन होल स्क्वायर करते हैं तो जे एन डैश एक्स का होल स्क्वायर, या यहां स्क्वायर करते हैं तो इसका क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। तो मैं लिख रहा हूं एन स्क्वायर एक्स स्क्वायर जे एन स्क्वायर एक्स, ठीक है, माइनस ये फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग प्लस जे एन प्लस 1 का होल स्क्वायर, फिर माइनस 2 एन अपॉन एक्स और जे एन एक्स और जे एन प्लस 1 एक्स। क्लियर है, यानी कि ये जो मान है वो आप यहां पर रख सकते हो। ये जे एन लेमडा आई ए की कंडीशन बनेगी, ये फॉर्मेशन जो है वो वही फॉर्मेशन अपने पास बनेगी। तो ये देखो अक्स जे एन की फॉर्मेशन है, तो इसको अपन लिख सकते हैं। अब अपन को क्या सिद्ध करना था वो मैं वापस लिख रहा हूं।
वहां से चीजें आपको जो है वो समझ में आएंगी। सिद्ध करना था अपन को 0 to a अक्स JN लेमडा IX और JN लेमडा JX dx a स्क्वायर बाई 2 और आपके पास JN, ये अपन को सिद्ध करना था। ठीक है, अब अपना जो काम है वो यहां तक हो गया। तो देखो इसको लिखो सबसे पहले तो 0 to a अक्स JN स्क्वायर लेमडा IX और dx, ये dx इसमें साथ में चल रहा है, इज इक्वल टू a स्क्वायर ऐसा का ऐसा। यहां पर आपके पास क्या है JN डैश स्क्वायर, तो JN डैश स्क्वायर की ये वाली कंडीशन जो है वो लिखोगे तो क्या कंडीशन बन जाएगी आपके पास n स्क्वायर अक्स स्क्वायर JN स्क्वायर लेमडा IX माइनस प्लस JN प्लस 1 का होल स्क्वायर लेमडा IX और माइनस 2nx JNX, तो JN क्या आ जाएगा लेमडा IX और JN प्लस 1 लेमडा IX। ये तो मान है सिर्फ इसका, फिर आगे कौन है ये प्लस JN स्क्वायर लेमडा IX, ये कंडीशन अपने पास है। ये सारे मान किस में होंगे, एक ही फॉर्मेशन में होंगे। सारे मान किस में होंगे, एक ही फॉर्मेशन में। तो आप इसको किस प्रकार से लिखोगे 0 to a अक्स JN स्क्वायर लेमडा IX और dx, तो a स्क्वायर क्योंकि लिमिट वहां क्या थी a, तो ये आपके पास i इज इक्वल टू जे की कंडीशन है। तो i इज इक्वल टू जे की कंडीशन में आप क्या कर सकते हो, देखो अपने पास इस फॉर्मेशन को ऐसे समझ लो, इसमें अपन को दिया हुआ था कि i इज इक्वल टू क्या हो, j हो, तब लेमडा i बराबर क्या होता है लेमडा j, और आपके पास JN लेमडा i a इज इक्वल टू क्या होगा JN लेमडा i JN लेमडा JA, ये अपने पास बराबर होगा और इनकी वैल्यू क्या होगी 0। तो यहां देखिए ये वाले जो मान है n स्क्वायर अपॉन अक्स स्क्वायर JN स्क्वायर, क्योंकि अपन i बराबर j लेके चल रहे हैं, तो ये आ जाएगा लेमडा IA प्लस JN प्लस 1 का होल स्क्वायर लेमडा IA माइनस 2n अपॉन अक्स JN लेमडा IA JN प्लस 1 लेमडा IA, फिर आपके पास प्लस JN स्क्वायर लेमडा IA। अब देखो इसका मान क्या होगा 0, तो ये मान 0, फिर आपके पास n प्लस 1 है, इसका नहीं होगा, इसका मान 0 होगा तो ये पूरी फॉर्मेशन 0 हो जाएगी, इसका मान 0 होगा तो ये फॉर्मेशन 0 हो जाएगी। ठीक है, यहां i बराबर क्या है j है, तो इसको दो भागों में अपन लिख सकते हैं। क्या लिखोगे 0 to a अक्स JN लेमडा IX और JN लेमडा IX या JX, एक ही बात है, क्योंकि i बराबर क्या है j है, शुरू में लेके चले थे, और dx यहां क्या बचेगा a स्क्वायर JN प्लस 1 का होल स्क्वायर लेमडा IA, यहां लेमडा JA भी लिख सकते हो क्योंकि i बराबर क्या है j है, ये कंडीशन आ जाएगी। अब ये 2 जो है वो इधर से कहा जाएगा, इधर आ जाएगा। यही अपन को क्या करना था, सिद्ध करना था। समझ गए बात को। इस प्रकार से आपको ये प्रॉपर्टी जो है वो हल करनी थी। दोनों केस अगर ये एग्जाम में पूछे जाते हैं तो दोनों एक साथ पूछे जाएंगे, तो काफी लंबा चौड़ा क्वेश्चन बन जाएगा, पूरे मार्किंग जो है वो कवर करेगा। क्लियर है। ये एक इंपॉर्टेंट डेरिवेशन जो है वो इसमें बचा हुआ था। इसमें अब कुछ क्वेश्चंस हैं
जो अपन और कर लेते हैं। अब इसमें कोई भी क्वेश्चन, कोई भी डेरिवेशन जो है वो ऐसा नहीं होना चाहिए जो आपसे नहीं हो, क्योंकि सारी कंडीशंस अपन ने हल की हैं। हल करते हुए जो अपन ने इसको पूरा समझते हुए जो है वो कंप्लीट किया है, उसके अकॉर्डिंग जो है वो आप इसको क्या करोगे, हल करोगे। क्लियर है? अब देखिए आगे की जो कंडीशन है, आगे एक थ्योरम है इसमें, एक्सप्लेन द एडिशन थ्योरम। एक्सप्लेन द एडिशन थ्योरम, इसका स्टेटमेंट भी अपन को मिलता है, तो लिख लीजिए, इफ n इज ए पॉजिटिव इंटीजर, if n is a positive integer, then prove that jn u plus v is equal to summation r बराबर 0 से इन्फिनिटिव jn u और jn माइनस r v प्लस r बराबर 1 से इन्फिनिटिव और माइनस 1 की पावर r जे आर यू जे एन प्लस आर वी प्लस जे आर वी और जे एन प्लस आर यू, ये कंडीशन जो अपन को क्या करनी है, सिद्ध करनी है। क्लियर है? ये फॉर्मेशन अपन जो है वो अपन को सिद्ध करनी है। अब अपन ने एक जनरेटिंग फंक्शन के नाम से एक टॉपिक जो है वो इसमें पढ़ा था, जिसमें z की पावर n को e की पावर के साथ जो है वो रिलेट किया था। उस कंडीशन को लेकर अपन इसको हल करेंगे। तो बिल्कुल आसान सी थ्योरम है प्रूफ। वो कंडीशन क्या थी? वी नो दैट जनरेटिंग फंक्शन, वी नो दैट जनरेटिंग फंक्शन, जनरेटिंग फंक्शन की जो कंडीशन है वो अपन ने हल करी थी। तो वो कंडीशन क्या थी? समेशन n बराबर 0 से इन्फिनिटिव z की पावर n जे एन एक्स इज इक्वल टू जो है वो e की पावर एक्स जेड, e की पावर एक्स बाई 2z माइनस 1 अपॉन जेड। ये कंडीशन जो है अपन ने प्रूव की। ठीक है, e की पावर आपके पास x बाई जेड माइनस 1 अपॉन जेड की जो कंडीशन है वो अपन ने क्या करी थी? प्रूव की थी। क्लियर है? अब देखो एक कंडीशन आपको यहाँ समझनी है। जैसे मान लो यही क्वेश्चन या यही थ्योरम जो है वो एग्जाम में आती है, तो अगर ये कम नंबर की हो तब तो आपको क्या करना है? सीधी सीधी कंडीशन जो है वो लिख देनी है। अगर मान लो कि ये ज्यादा मार्किंग कवर करे, पूरी की पूरी कंडीशन कवर करती हो, यानी जैसे मान लो 20 नंबर का क्वेश्चन बनता है तो आगे 20 ही लिखा हुआ है इस पर, तो इसका मतलब आपको ये जनरेटिंग फंक्शन वाली कंडीशन भी क्या करनी है? प्रूव करनी है। ठीक है, तो प्रूव करनी है तो इसका मतलब जो मैंने प्रूव करवाया था इसको शुरू की क्लासों में अपन ने कर लिया था, बेसल फंक्शन की जो शुरू की क्लासें हैं उसमें, तो वहां से आपको ये जो कंडीशन है वो हल करनी है। उसके बाद आप यहां आगे से स्टार्ट करोगे। क्लियर है? अब देखो पुटे अपन को क्या सिद्ध करना है? ये वाली कंडीशन। तो पुटे x बराबर u प्लस वी, तो आपके पास क्या आ जाएगा? n बराबर 0 से इन्फिनिटिव z की पावर n जे एन यू प्लस वी इक्वल टू आपके पास u प्लस वी बाई 2, और यहां पर आपके पास क्या आ जाएगा? z माइनस 1 अपॉन जेड। इसको अपन थोड़ा सही तरीके से लिखें तो u बराबर जो e की पावर u बाई 2 z माइनस 1 अपॉन जेड और e की पावर माइनस यहां u बाई 2 प्लस v बाई 2, तो प्लस v बाई 2 और
जेड माइनस 1/z। ये कंडीशन अपने पास आ गई। तो वापस ये उसी प्रकार का फॉर्मूला जो है वो बन गया, वापस जो है वो उसी प्रकार का फॉर्मूला बन गया। तो आप इसको आर के रूप में, टी के रूप में, किसी भी प्रकार से जो है वो क्या कर सकते हो, लिख सकते हो। तो ये फॉर्मेशन क्या बन जाएगी फिर, ये फॉर्मेशन आप इसके अकॉर्डिंग ही लिख लो। r बराबर 0 से इन्फिनिटिव, z की पावर क्या आ जाएगी r, और आपके पास JRX, समझ गए, इसके अकॉर्डिंग लिख लो। तो यहाँ u है, यहाँ v की फॉर्मेशन है, कोई आपके पास इसमें दिक्कत है, JRU आ जाएगा। प्लस इसको लिख लो t के रूप में, तो t बराबर 0 से इन्फिनिटिव, और आपके पास इस रूप में लिखोगे तो क्या आ जाएगा, z की पावर t, और आप क्या करोगे j, और r की फॉर्मेशन है तो उस r के अकॉर्डिंग यहां क्या आ जाएगा t, और यहां क्या आ जाएगा v। ये कंडीशन अपन को जो है वो इसमें मिल जाएगी। कहने का मतलब ये है कि आपको ये फॉर्मेशन अगर पता है तो आप इसमें x बराबर क्या रखोगे, u प्लस v की कंडीशन रखोगे, फिर इसको अलग अलग करोगे तो ये इसी में अपने पास दो कंडीशन जो है वो मिल जाएगी। तो वो तो यहीं से दिख रहा है x बराबर u प्लस v। ये कंडीशन आपके पास जो है वो बन जाएगी। अब देखो आप इसमें क्या कर दो, अपन को क्या लेके आना है, n और n माइनस r, समझ गए बात को। n देखो JNU प्लस v, JNU प्लस v, इधर लेके आना है अपन को n माइनस r। तो यहां अगर आपके पास जो कंडीशन है u वाली वो तो r में है, ये वाली अपने पास t में है, तो t बराबर क्या मान लो, n माइनस r। आप इसमें क्या कर दो, पुट t बराबर क्या हो, n माइनस r हो, तो क्या कंडीशन इसमें बनेगी। देखिए आपके पास इधर क्या है, समेशन n बराबर 0 से इन्फिनिटिव और z की पावर n JNU प्लस v इज इक्वल टू, इसमें आप क्या कर दो, r बराबर 0 से इन्फिनिटिव z की पावर r JRU प्लस यहां n बराबर 0 से इन्फिनिटिव कर लो, या r की फॉर्म में लिखना चाहो तो उसकी अकॉर्डिंग, तो z की पावर क्या आ जाएगी, n माइनस r और JN माइनस r और v। ये कंडीशन अपने पास जो है वो क्या आ जाएगी, बन जाएगी। यानी कि इस प्रकार की फॉर्मेशन अपने पास क्या हो जाएगी, मिलेगी। तो इस प्रकार की फॉर्मेशन मिलेगी तो अपन क्या करेंगे, अब z की पावर n जो है, कंपेयर z की पावर n, यानी z की पावर जो n है उसको अपन कंपेयर करवाएंगे। तो यहां पर भी आपके पास फॉर्मेशन बन सकती है, जैसे r बराबर इसमें t माइनस n की कंडीशन आ जाएगी, उस प्रकार से भी लिख सकते हैं। तो ये z की पावर r है, ये z की पावर आपके पास, ये जो फॉर्मेशन है ये मल्टीप्लाई में है, अपन ने इस फॉर्मेशन को किस में लिखना है, मल्टीप्लाई में, ठीक है। तो यहां पर भी क्या आ जाएगा, मल्टीप्लाई। क्लियर है, ये फॉर्मेशन अपने पास जो है वो मिल जाएगी। तो मल्टीप्लाई में रखेंगे तो ये कंपेयर ऑफ z की पावर n, तो z की पावर r से z की पावर r तो कैंसिल आउट, और यहां क्या बचेगा, JNU प्लस v इज इक्वल टू JRU और JN माइनस RV। ये कंडीशन अपने पास बचेगी। JRU और JN माइनस RV की जो कंडीशन है वो अपने पास मिलेगी। अब इसमें आप कोई भी मान रखोगे तो आपको वही मान जो है वो इसमें मिल जाएंगे। अब देखो r बराबर आप 1 रखो, ठीक है, r बराबर 1 रखोगे तो J1U JN माइनस 1V ये कंडीशन मिलेगी। r बराबर आप 2 रखो तो आपके पास J1 2 रखोगे तो J2U और JN माइनस 2
v। अगर आप वैल्यू रखते हो माइनस में तो r बराबर -1 रखो तो j -1 u और jn+1 v, ये कंडीशन मिलेगी। r बराबर आप -2 रखते हो तो j -2 u और jn+2 v। तो इस प्रकार से मान रखोगे तो देखो यहां कंडीशन ये रही jru -n+rv। इसका क्या मतलब हुआ, ये आपके पास कंडीशन क्या है jn+1 jn+2, ये कंडीशन मिल रही है माइनस की, इसको ध्यान से समझ लेना। ये कंडीशन मिल रही है अपने पास प्लस की। ये वाली जो कंडीशन है ये तो अपन को सीधी सीधी यहां दे रखी है, ठीक है। ये वाली जो कंडीशन है वो अपन को सिद्ध करनी है, यानी दो कंडीशन अपन को दे रखी है। मैं लिख देता हूं कि अपन को क्या सिद्ध करना है, फिर चीजें आपको अच्छे ढंग से जो है वो समझ में आ जाएंगी। अपने को मान कहां तक मिल गया, ये वाला मान अपन को मिल गया। अपन ने क्या किया, z की पावर जो n है उसका कंपैरिजन करवाया है, तो ये कंडीशन अपन को मिल गई। आप चाहो तो समेशन के रूप में इसको लिख सकते हो, ठीक है। अब मैंने अलग अलग फॉर्मेशन के इसके रूप में लिखा, समेशन के रूप में लिखोगे तो ये सारी चीजें एक साथ लिखी जाएंगी, ठीक है। लेकिन अपन समझने के पर्पज से लिख रहे हैं कि जैसे अलग अलग मान रखेंगे तो ये वैल्यूज मिलेंगी। अब अपन को देखो सिद्ध क्या करना है, अपन को सिद्ध करना है इसके बराबर, यहां लिख रहा हूं मैं समेशन r बराबर 0 से इंफिनिटी jn u और jn-r v प्लस समेशन -1 की पावर r, और आपके पास jru और jn+rv, और आपके पास प्लस jrv और jn+ru। ये अपन को क्या करना है, सिद्ध करना है, ठीक है। अब देखो जो प्लस वाली वैल्यू रखोगे आप, जैसे 1 रखा तो ये वैल्यू मिली, 2 रखा तो ये वैल्यू मिली, तो ये वैल्यू देखो ये रही n u और v के रूप में अपन को वैल्यू मिल रही है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो आप इसमें क्या करोगे, जैसे सीक्वेंस वाइज अपन रखते हुए चलेंगे, तो जो ये वाले मान है समेशन रख रहे हैं तो सारों को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, ठीक है। तो ये वाले जो मान है वो तो क्या लिखेंगे समेशन में, ये लिखे जाएंगे। फिर चर्चा बचेगी इनकी कि माइनस वाले मान अगर रखते हैं तो आपके पास यहाँ क्या आ जाएगा j-1u j-2u, ये वाली कंडीशन मिलेगी, और साथ में n+1 है। तो अब देखो यहाँ n+r है, यहाँ भी n+r है, u इंटू वी के रूप में है। अब इसमें यहाँ प्लस की वैल्यू है, आप जानते हैं जो jnx का फॉर्मूला है उसको अपन किस रूप में लिख सकते हैं, या jnx की जो कंडीशन है jnx को अपन लिखेंगे -1 की पावर n, और जो है वो माइनस या j-nx की जो कंडीशन है वो -1 की पावर n, और आपके पास क्या आ जाएगा jnx। ये आपस में इनमें क्या है, एक रिलेशन है, इसमें जो है वो आपस में रिलेशन है। तो उस रिलेशन को काम में लेते हुए अपने पास ये वाली जो कंडीशन है वो काम में ले लेंगे, तो -1 की पावर r जो है वो तो बाहर आ जाएगा, और ये जो है वो अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा। क्लियर है। तो इस रूप से जो इसकी कंडीशन है वो अपने पास क्या होगी, बन जाएगी। इस रूप से जो है वो सारे मान क्या होंगे, इसमें बढ़ेंगे। अब jru jn+rv, या तो ये फॉर्म बन सकती है, या जो है वो आप इसके अकॉर्डिंग जो है वो n-r की कंडीशन लेते हो, तो यहां जो कंडीशन लेंगे, एक कंडीशन लास्ट में ऐसी आ जाएगी कि r के जो मान है वो और आगे बढ़ेंगे, तब ये मान क्या हो जाएंगे, उल्टे हो जाएंगे। तो अब आपके पास ये वाली कंडीशन आ जाएगी, समझ गए। तो आप इसको लिखोगे किस प्रकार से, आप इसमें मान जो है वो लिखोगे तो ये समेशन के रूप में, जैसे r बराबर 0 से इंफिनिटी, तो ये जो कंडीशन है पहले प्लस वाली लिख लो, तो j1u jn-1v, फिर j2u jn-2v, ये इस प्रकार से चलता जाएगा। प्लस फिर माइनस वाले, तो माइनस वाले या तो पहले लिख लो, या तो माइनस वाले मान जो है वो पहले लिखे जाएंगे, तो पहले लिखे जाएंगे तो ये इस प्रकार से चलेंगे, ठीक है। तो फिर ऐसे लिखे जाएंगे j-3
ये इधर से चलते आ रहे हैं j-3 और इसके अकॉर्डिंग जो है वो कंडीशन क्या होगी, u jn प्लस 3v प्लस j-2u jn प्लस 2v प्लस j-1u फिर jn प्लस 1v। फिर आपके पास j0 की कंडीशन भी बनेगी, तो यहाँ j0 रखेंगे, यहाँ n-0 की जो कंडीशन है वो मिलेगी, तो उस कंडीशन को छोड़ दीजिए। फिर आपके पास या लिख लो j0u और jnv, फिर प्लस वाले लिखोगे तो j1u और jn -1v, फिर j2u jn -2v, ये चलता जाएगा आगे तक। तो ये 0 से लेकर आपके पास इन्फिनिटिव तक की कंडीशन तो क्या बन गई, ये रही 0 से लेकर इन्फिनिटिव तक। ठीक है, ये j-3 की जो कंडीशन है ये इसके अकॉर्डिंग क्या बन जाएगा, -1 की पावर n। तो देखो -1 की पावर 3, -1 की पावर 2, -1 की, इस प्रकार से अगर r है तो -1 की पावर r, तो ये फॉर्मेशन तो आ जाएगी बाहर। तो -1 की पावर r तो बाहर, इसमें स्टार्ट कहां से हो रहा है, 1 से, तो वहां देखो यहां समेशन में क्या आएगा आपके पास, r बराबर 1 से लेकर इन्फिनिटिव जो है वो आएगा, r बराबर आपके पास 1 से लेकर इन्फिनिटिव, बिल्कुल सही। तो अब आप क्या करोगे, समेशन या यहां ले लो समेशन r बराबर 1 से लेकर इन्फिनिटिव और jru jn प्लस rv प्लस jrv, यानी किसी भी फॉर्मेशन में अपन को मिल सकता है u, और फिर आपके पास ये वाली जो कंडीशन है इसको लिखोगे, तो r बराबर 0 से इन्फिनिटिव और jnu और jn माइनस rv, इस प्रकार से आपको जो है वो ये काम करना है। तो इसमें किसी भी प्रकार की जो है वो दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए, आप समझते हुए इनको चलोगे तो धीरे धीरे जो है वो कंडीशन इसमें मिल जाएगी। क्लियर है, ये आपके पास जो थ्योरम थी वो कंप्लीट होती है। इसको एडिशन थ्योरम भी जो है वो बोलते हैं, तो एडिशन थ्योरम के अकॉर्डिंग इसको हल करोगे तो भी ये हल जो है वो हो जाएगी। स्टेटमेंट इसमें ज़रूर याद रखना, क्योंकि कई कबार जो है वो सीधी नेम थ्योरम के रूप में पूछ ली जाएगी। क्लियर है, अब जो है वो इसमें एक क्वेश्चन जो है वो करते हैं अपन, प्रूव दैट -2 की पावर n -2 की पावर n jnx बराबर अपन को प्रूव करना है -2 की पावर n x की पावर n और dn dx स्क्वायर की पावर n और j0x, ये अपन को jnx के बराबर क्या करना है, प्रूव करना है। क्लियर है, अब देखो अपन क्या करेंगे, टेकिंग RHS, टेकिंग जो है वो RHS, यानी RHS अपन ले लेंगे। अब देखो jnx का फॉर्मूला जो है वो क्या होता है, पहले RHS लेंगे तो इस कंडीशन को अपन लिखेंगे, तो अपन क्या करेंगे लास्ट में इसको लिख लेंगे। jnx का फॉर्मूला r बराबर 0 से इन्फिनिटिव -1 की पावर r x बाई 2 की पावर n प्लस 2r, फिर फैक्टोरियल r n प्लस r प्लस 1, पुट क्या करेंगे n बराबर 0, तो यह आ जाएगा j0x, r बराबर 0 से इन्फिनिटिव -1 की पावर r x बाई 2 की पावर 2r फैक्टोरियल r और गामा r प्लस 1। अब मैंने फॉर्मूला बता रखा है कि n गामा n जो है वो किसके बराबर, गामा n प्लस 1 के, और ये ही किसके बराबर, फैक्टोरियल n के। ठीक है, ये फॉर्मूले अपन काफ़ी बार यूज कर चुके हैं तो आपको पता होना चाहिए। अब देखो j0x का जो ये मान है, क्या करोगे, j0x समेशन r बराबर 0 से इन्फिनिटिव
-1 की पावर r x बाई 2 की पावर 2r अपॉन क्या आ जाएगा, फैक्टोरियल r का स्क्वायर। समझ गए, फैक्टोरियल r का क्या बन जाएगा, स्क्वायर। अब अपन क्या करेंगे, पुट द वैल्यू ऑफ J0x इन RHS लिख लो, या इसको इक्वेशन नंबर 1 दे देना, तो इक्वेशन नंबर 1 में रख लो। तो -2 की पावर n x की पावर n d अपॉन डी x स्क्वायर n। J0x क्या आ जाएगा, समेशन r बराबर 0 से इन्फिनिटी -1 की पावर r x बाई 2 की पावर 2r फैक्टोरियल r का स्क्वायर। ये कंडीशन जो है वो अपने पास क्या हो जाएगी, बन जाएगी। ये जो कंडीशन है वो अपने पास क्या हो जाएगी, बन जाएगी। अब देखो -2 की पावर n, इस फॉर्मेशन को तो अपन क्या ले लेंगे, बाहर ले लेंगे। बाकी जो कंडीशन है -2 की पावर n x की पावर n, यहां जो है वो अपन इसको इस प्रकार लिख लो d2n, और फॉर्मेशन जो है उसको अंदर मल्टीप्लाई करवाओगे तो इस -1 की पावर को भी बाहर ले लो, या इसको ऐसे लिख लो, समेशन r बराबर 0 से इन्फिनिटी -1 की पावर r, फिर x स्क्वायर अपॉन 4, ठीक है, और क्या आ जाएगा r, और यहां जो है वो अपॉन फैक्टोरियल r का स्क्वायर। ये कंडीशन अपने पास बन जाएगी। ये कंडीशन जो अपन ने बना लेंगे। अब देखो इसमें समेशन के साथ ये वाली फॉर्मेशन नहीं लिखी, तो ये -2 की पावर n x की पावर n r बराबर 0 से इन्फिनिटी dn, ये यहां dn अपॉन d x स्क्वायर और n। ठीक है, अब अपन x स्क्वायर बराबर क्या मान लेंगे, t मान लेंगे। x स्क्वायर बराबर क्या मान लेंगे, t मान लेंगे। तो आपके पास x स्क्वायर बराबर अगर t मानते हैं तो ये फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग अपन क्या लिखेंगे, देखिए सबसे पहले अपन ने देखो RHS लिया, jnx का मान निकाला, वहां J0x की जो कंडीशन है वो अपने पास बन गई। ये कंडीशन जो है अपने पास क्या हो गई, बन गई। यहां से अपने पास जो एक कंडीशन और बन जाएगी कि अगर x स्क्वायर बराबर t मानते हैं तो आपके पास यहां क्या बन जाएगा, dn अपॉन dtn। ये कंडीशन अपने पास जो है वो बन जाएगी। अब अगर t की फॉर्मेशन है, जैसे मान लो x स्क्वायर की कंडीशन में अपन ने क्या किया, जो है वो अवकलन किया, तो एक बार अवकलन करते हैं, जैसे d अपॉन dt, n बराबर अपन ने क्या कर लिया, एक बार की जो वैल्यू है वो अपन ने लिख ली। तो यहां पर अपने पास देखो x स्क्वायर बराबर क्या माना, t, तो ये फॉर्मेशन क्या होगी फिर t की पावर r। नहीं समझे बात को, इसको ऐसे लिख लो, -2 की पावर n, फिर ये x की पावर जो है वो क्या n, फिर ये 1 अपॉन 4 की पावर r, -1 की पावर जो है वो भी बाहर ले लो, अपॉन फैक्टोरियल r है का स्क्वायर, वो भी बाहर ले लो, और आपके पास समेशन जो है उसकी कंडीशन को भी क्या ले लो, बाहर ले लो। क्या बचेगा आपके पास, dn, और ये क्या बन जाएगा dt n, और यहां अपने पास t की पावर जो है वो r। ये कंडीशन बनेगी। अब देखो अगर आप इसमें d अपॉन dt करते हो तो क्या बनेगा, r t की पावर r -1, फिर d2 अपॉन dt स्क्वायर करते हो तो क्या बनेगा, r -1 और t की पावर r -2। अगर आप इसमें d3 अपॉन dt क्यूब करते हो तो r -1 और r -2, t की पावर r -3। ऐसा अपने पास मान जो है वो क्या होगा, चलता जाएगा। क्लियर है।
आपके पास क्या कंडीशन बन जाएगी, आपके पास अगर अपन इसको लिखें डी एन डी टी की जो एन लिखते हैं तो आपके पास आर माइनस वन और ये चलता जाएगा और टी की पावर क्या आ जाएगा आर माइनस एन। इसको अपन लिख सकते हैं फैक्टोरियल आर माइनस एन और टी की पावर आर माइनस एन। ये कंडीशन आप क्या कर दोगे, यहां पुटअप कर दोगे। क्लियर है, ये कंडीशन आप क्या कर दोगे, यहां पुटअप कर दोगे, तो अपन को जो है वो एक नई वैल्यू इसमें मिल जाएगी। आप इसमें क्या करोगे, फैक्टोरियल आर, इसकी जगह पुटअप कर रहा हूं मैं फैक्टोरियल आर टी की पावर आर माइनस एन और आर माइनस एन, ये कंडीशन अपने पास मिल जाएगी। तो ये फैक्टोरियल आर से फैक्टोरियल आर की जो कंडीशन है वो अपने पास क्या हो जाएगी, कैंसल आउट जो है वो हो जाएगी। ये फॉर्मेशन अपन को इसमें क्या होगी, मिलेगी। तो इस फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग अब अपन जो है वो इसको क्या करेंगे, हल करेंगे। तो देखिए इसको मैं वापस, अब अपन जो है वो इसको लिखते हैं, तो अक्स की पावर एन, यहां आपके पास क्या है टी, तो समेशन आर बराबर 0 से इन्फिनिटिव माइनस टू की पावर जो एन है, माइनस टू की पावर जो एन है उसकी कंडीशन को आप क्या करो, इसको लिखो माइनस वन की पावर एन, इसको तो बाहर ले लो। अब क्या बचा, टू की पावर एन, तो टू की पावर एन और टू की पावर कहां पे है, ये वाली, तो टू की पावर आपके पास 1/2 की पावर है ये, तो ये आपके पास टू की पावर कितनी, 2r। समझ गए बात को, टू की पावर का जितना भी काम है वो कंप्लीट हुआ। अक्स की पावर आपके पास ये कितनी है n, यहां पर आपके पास अक्स स्क्वायर है ये, तो ये अक्स स्क्वायर, तो ये बन जाएगा 2r माइनस 2n, सही है। माइनस वन की पावर r जो है उसको यहां लिख लो, फैक्टोरियल r जो है वो नीचे लिख लो, गामा r माइनस एन जो है वो नीचे लिख लो। ठीक है, वापस हल करो तो माइनस वन की पावर n समेशन r बराबर 0 से इन्फिनिटिव माइनस वन की पावर n, इसको थोड़ा सही लिखो तो क्या बनेगा, ये 2 की पावर नीचे आएगी, तो ये आ जाएगी आपके पास 2 की पावर माइनस एन प्लस 2r। ये क्या बनेगा आपके पास, अक्स की पावर ये n है और ये माइनस 2n है, तो माइनस एन प्लस 2r, सही है, ये कंडीशन बनेगी। फिर इसको आप क्या लिख सकते हो, फैक्टोरियल r को अपन लिख सकते हैं गामा जो है वो r प्लस 1, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, माइनस एन प्लस आर प्लस 1, ये कंडीशन जो है वो अपने पास मिल जाएगी। क्लियर है। अब देखो ये किसका फॉर्मूला बन गया, माइनस वन की पावर n, ये माइनस वन की पावर जो है वो r है, समेशन r बराबर 0 से इन्फिनिटिव माइनस वन की पावर r, अक्स बाई 2 की पावर माइनस एन प्लस 2r, और ये फैक्टोरियल r भी है इसमें, फैक्टोरियल r माइनस एन प्लस आर प्लस 1, तो ये माइनस वन की पावर n और j माइनस एन एक्स का फॉर्मूला बन गया, और ये किसके बराबर होता है आपके पास, जे एन एक्स के। क्लियर है, ये किसके बराबर आपके पास, जे एन एक्स की जो कंडीशन है उसके बराबर होता है। क्लियर है, तो इस प्रकार से आप क्या करोगे, इसमें एक ही चीज ध्यान में रखनी है कि आपको जे एन एक्स के अकॉर्डिंग जे जीरो एक्स की कंडीशन निकालनी है। जे जीरो एक्स की कंडीशन निकालने के बाद आप जो है वो ये वाली कंडीशन है इसको हटाओगे, तो इसको हटाने का तरीका ये है। ठीक है, फैक्टोरियल r अपॉन फैक्टोरियल r माइनस एन टी की पावर r माइनस एन, ये कैसे आया, अलग अलग अपन ने करके देख लिया। आप यहां पर अक्स स्क्वायर बराबर टी मान लोगे, सिर्फ अक्स स्क्वायर बराबर टी मानना है, वापस अपन वैल्यू रख रहे हैं इसकी, तो ये दिमाग मत लगाना कि 2x dx बराबर dt क्यों नहीं लिखा, वो कब लिखते हैं जब आपके पास समाकलन की कंडीशन होती है तब। अपन ने सिर्फ इसको मानना है, मानने के बाद अपन ने इसको सिंप्लीफाई आसानी से हो जाए, उसके बाद अपन को ये अलग अलग वैल्यूज जो मैंने यहाँ लिखी थी, तो इसका मान कितना आ गया, इसका ये वाला, फिर अपन ने इसको सिंप्लीफाई कर दिया और अपने पास ये जे एन एक्स रिजल्ट आ गया।
यही अपन को क्या करना था, सिद्ध करना था, यही अपन को क्या करना था, प्रूव करना था। इस प्रकार से आपको ये क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट करने। तो इसमें छोटे छोटे क्वेश्चन इसी प्रकार से बनते हैं, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतने ही ज़्यादा इसमें क्वेश्चन आसान लगेंगे, वरना आपको हर क्वेश्चन जो है वो टिपिकल जो है वो इसमें लगेगा। क्लियर है। इसमें एक छोटा सा क्वेश्चन और है जो एग्जाम में पूछा गया है कि आपके पास J0 डैश x बराबर सिद्ध करो कि J माइनस J1x। ये छोटा क्वेश्चन 2 नंबर का इसमें पूछा गया है कि J0 डैश x इज इक्वल टू आपके पास माइनस J1x। तो ये इस प्रकार का कोई भी क्वेश्चन हो, मेरे समझाने का पर्पज ये है कि इस प्रकार का कोई भी क्वेश्चन हो जिसमें 0 1 1 2 या 2 3 इस प्रकार से कोई भी कंडीशन दी हुई हो, तो इसमें आपको क्या करना है, जो रेक्वेंस रिलेशन है उसकी कंडीशन को आपको अप्लाई करना है। तो देखिए, जैसे आपके पास रेक्वेंस रिलेशन फर्स्ट की कंडीशन क्या है, x Jn डैश x इज इक्वल टू आपके पास n Jnx माइनस x Jn प्लस 1x। ये कंडीशन अपने पास है। इसमें अगर अपन क्या करते हैं, n बराबर 0 पुटअप कर दें तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, n बराबर 0, तो ये आ जाएगा x J0 डैश x इज इक्वल टू n बराबर 0 पुटअप करते हैं, ये वैल्यू 0, फिर आपके पास माइनस x की जगह x और ये आ जाएगा n बराबर 0 तो J1x। ठीक है। अब यहां पर आपके पास x J0 डैश x माइनस x J1x, x से x कैंसिल आउट, यही अपन को सिद्ध करना था। तो ये छोटे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, किसके साथ पूछे जाएंगे समझ में आ गया होगा। ये प्रश्न पूछे जाएंगे आपके पास रेक्वेंस रिलेशन सिद्ध करवाएगा उसके साथ। तो आपको सीधा फॉर्मूला यूज करना है। फॉर्मूले यूज करने के बाद n की जो भी वैल्यू, जैसे मान लो यहाँ J1 डैश पूछा जाता है तो यहाँ 1 रख देते, इस प्रकार से आपको जो है वो हल करना है। इस प्रकार से बेसल फंक्शन से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बनते हैं वो सारे मैंने करवा दिए हैं। एग्जाम में आपको क्लास के बाहर कोई भी क्वेश्चन जो है वो नहीं मिलेगा, बस आपको इनको अच्छे ढंग से कवर कर लेना है। इसके बाद हर्माइट फंक्शन है, बेसल फंक्शन से ही लगभग क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन हर्माइट फंक्शन भी अपन पढ़ेंगे, उसमें भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसमें जो क्लास में क्वेश्चन करवाए गए हैं वहां से अपन को क्वेश्चन मिल जाएंगे निश्चित तौर पर। तो आज की जो क्लास है उसको यहीं रोकते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।